हेलो जैन साथियों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे और अपनी अब पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों दूसरा टेस्ट जो हो गया था, दूसरे टेस्ट में 50 क्वेश्चन हो गए थे। आज हम 51 क्वेश्चन से आज दूसरे टेस्ट को पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक है? उसके बाद हम थर्ड टेस्ट पे नज़र डालेंगे, ठीक है दोस्तों? तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गँवाए। इसमें दिया पैराग्राफ दिया जो आपको वो कहते हैं ना डीआई करके आता है, तो वही दिया है, उसमें से आपको कैलकुलेट करके आपको क्वेश्चन को निकालना है, ठीक है? तो मैं टू द पॉइंट पे बात कर रहा हूँ, तो आप प्लीज़ इसको आप निकाल के अपने से समझ लेना, बाकी मैं सीधे क्वेश्चन पे आता हूँ, ठीक है दोस्तों? कह रहा है कि 2003 के दौरान कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कितनी थी? जो 2003 में 3 के दौरान जो कार्यरत कर्मचारी की संख्या थी दोस्तों वो कितना था? तो आइए देखते हैं, तो आप लोग इसको कैलकुलेट करके निकाल लेना, तो इसका आंसर अगर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 5000 आ जाएगा तो समझ लीजिए आपने सही कैलकुलेशन किया है, ठीक है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कह रहा है कि 2002 से लेकर 2003 तक कर्मचारी की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो आप इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो उसका भी निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1% आएगा, ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि जितना जल्दी प्रैक्टिस करवा दूँ क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नियरेस्ट है, तो जितना प्रैक्टिस हो जाएगा आपके लिए उतना ही ज़्यादा फ़ायदा रहेगा, ठीक है दोस्तों? आगे चलते हैं, 53 नंबर कह रहा है कि 2003 में कंपनी में 2003 में कंपनी में काम करने वालों की कर्मचारियों की संख्या 2006 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत था या थी जो भी है। तो 53 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कम से कम 96.15% था, ठीक है? आगे दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या का कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की अधिकतम संख्या से अनुपात कितना है? तो 54 नंबर पे अगर नज़र डालेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, 9/13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9/13। आइए 55 पे चलते हैं। 55 नंबर कह रहा है कि किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या प्रतिशत वृद्धि कमी अधिकतम है? तो 55 नंबर का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों 2002 में। अब देखेंगे इसको तो 2002 में ये आपको नज़र आएगा कमी, ठीक है? आगे कह रहा है कि शुद्ध वाक्य बनाइए। अब इसको हमें शुद्ध बनाना है, तो 56 का जवाब क्या होगा आइए देखते हैं दोस्तों। 56 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाह! कितना सुंदर दृश्य, ठीक है? वाह! कितना सुंदर दृश्य, ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। कौन-सा? ऑप्शन नंबर बी। आइए आगे चलते हैं, कह रहा है कि घोटक का सही तद्भव क्या होगा? घोटक का सही तद्भव क्या होगा दोस्तों? तो घोटक का होता है सीधे सिंपल सा घोड़ा होता है, ठीक है? अब जो भाई ने आरओ का परीक्षा दिया होगा उसको पता होगा ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं उसमें, ठीक है? आगे कह रहा है कि महापौर महानगर पालिका को लिखे जाने वाले शिकायत पत्र किस श्रेणी में आएँगे? जो महानगर पालिका को लिखे जाने वाला या पत्र या शिकायत जो होता है दोस्तों वो किस क्षेत्र में आएगा? तो 58 नंबर का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये कार्यालय पत्र में आएगा। किसमें आएगा? कार्यालय पत्र में आएगा, ठीक है? 59 नंबर कह रहा है कि जिस सामाजिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौड़ होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होता है, वह कौन-सा समास होगा? तो 59 नंबर का जवाब क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा बहुब्रीहि समास होगा। बहुब्रीहि समास होगा। 60 नंबर पे चलते हैं दोस्तों, 60 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण है? हमको पूछ रहा है कि कौन-सा वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण है? तो 60 नंबर का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। शाम हुई और गाय घर लौट आई, शाम हुई और गाय घर लौट आई। आगे चलते हैं क्या 61 नंबर पे, 61 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन-सा सही विलोम नहीं है? ये क्वेश्चन आपको जहाँ मैंने ये निशान लगाया है, यहाँ पे पहले देख लेना क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कि सही पूछा है या गलत पूछा है, क्योंकि बहुत गलतियाँ यहाँ पे होती हैं, ठीक है? तो 51 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, सदाचार का दुराचार हो जाए, सदाचार का दुराचारी हो जाएगा, ठीक है? बहुत लोग सदाचार का कदाचार लगा देते हैं, मगर ज़्यादा तरीके से दुराचारी ही इसका विलोम होगा, ठीक है? तो 62 नंबर पे चलते हैं, कह रहा है कि यह मूँग और मसूर की दाल लोकोक्तियों का अर्थ बताना है। जो मूँग और मसूर की दाल है दोस्तों, ये लोकोक्तियों का अर्थ बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है? अपनी औकात से बढ़कर होना या चाहना, अपनी औकात से बढ़कर होना या चाहना, ठीक है? आगे चलते हैं। 63 कह रहा है कि कव्वाली शब्द का कौन-सा लिंग है? जो कव्वाली शब्द है दोस्तों, वो कौन-सा लिंग है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये स्त्रीलिंग है, ठीक है? आगे चलते हैं। कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, ऑप्शन नंबर
सॉरी क्वेश्चन नंबर 44 में 64 में। आइए देखते हैं दोस्तों इसका क्या कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। महत्वाकांक्षी होता है, क्या होता है दोस्तों? महत्वाकांक्षी शुद्ध आंसर हमारा हो जाएगा। आगे चलते हैं 65 पे कहता है, कह रहा है कि राह का विवरण होता है। जो राह है दोस्तों उसका विवरण कहाँ से होता है? तो आइए देखते हैं दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वत्स लुंठित सघोष अल्प प्रमाण व्यंजन से। ठीक है, इसका विवरण यही होता है। उसके बाद 66 नंबर कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक का एक संग्रह होता है। तो क्या होता है दोस्तों? 66 नंबर का जवाब देंगे आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। वर्कशीट होता है। क्या होता है? वर्कशीट होता है। आगे चलते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर वायरस दस्तावेज फॉर्मेटिंग को नुकसान पहुंचाता है और इसे एडिट करने की अनुमति नहीं देता है? तो आइए देखते हैं 67 नंबर का जवाब क्या होगा दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हो जाएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन बी में क्या है? मैक्रो वायरस। ठीक है, आगे आगे चलते हैं दोस्तों 68 नंबर पे। 68 नंबर कह रहा है कि शब्द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसने गढ़ा है? जो शब्द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है दोस्तों, वो किसने गढ़ा या किसने बनाया है? तो 68 नंबर का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। किसने बनाया है? जॉन मैक कार्थी ने। कौन? जॉन मैक कार्थी ने बनाया है। ठीक है, आगे चलते हैं 69 नंबर पे चलते, कह रहा है कि कीबोर्ड का उपयोग करके किसी डायलॉग बॉक्स या मेनू में ऑप्शन के माध्यम से नेविगेट करते समय टैब कुंजी का प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो 69 नंबर का जवाब देंगे दोस्तों। 69 नंबर का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फोकस फोकस को अगले फोकस को अगले उपलब्ध ऑप्शन या कंट्रोल का मूव करना। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 70 नंबर पे? 70 नंबर कह रहा है कि किसी वेबसाइट का परिचालक पृष्ठ जो सामान्य साइट की सामग्री को एक तालिका के रूप में दर्शाता है, उसे यानी उसे डॉट डॉट के रूप में माना जाता है। किसके रूप में माना जाता है दोस्तों? तो आइए देखते हैं दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, होम पेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना प्लीज़, आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं इस पे बहुत ज़्यादा टेस्ट कराने वाला हूँ ताकि लेखपाल में आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। ठीक है दोस्तों? और आपके लिए मैं इतना डेडिकेशन के साथ मेहनत कर रहा हूँ, तो आपका भी हक बनता है कि प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए। ये चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस पे जो भी कंटेंट डाले जाएँगे, एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा। सिर्फ़ ये आप लोगों के बदौलत इस चैनल को चलाया जा रहा है, क्योंकि बहुत से मेरे भाई-बहन हैं जिनके पास टी सीरीज़ बुक्स खरीदने के अफ़ोर्ड के पैसे नहीं होते, अफ़ोर्ड करने के लिए नहीं होते हैं। तो मैं उनके लिए ये डेडिकेट करके ये चैनल को खड़ा किया हूँ। सिर्फ़ बाकी पढ़ने के लिए तो सभी पढ़ सकते हैं, किसी को मनाही तो हो नहीं सकती एजुकेशन के मामले में। बाकी सबसे ज़्यादा टारगेटेड वही लोग हैं, जिनके लिए थोड़ा-सा होता है ना कि पैसे-वैसे की थोड़ा-सा दिक्कत होती है, तो ये चैनल पूरा तरीके से उन्हीं पे समर्पित है। ठीक है दोस्तों? बस आप लोगों का विश्वास और सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों? 71 कह रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम के कोल्ड बूट और वार्म बूट के बीच मूल अंतर क्या है? तो 71 नंबर का आइए देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमारा सही आंसर हो जाएगा। कोल्ड बूट ऑपरेटिंग सिस्टम को पावर ऑफ स्टेट के रिस्टार्ट करता है से रिस्टार्ट करता है, जबकि वार्म बूट से क्या करता है? इसे रनिंग स्टेट की रिस्टार्ट करता है। रनिंग स्टेट की रिस्टार्ट करता है। ठीक है, ये इसमें अंतर हो जाएगा। आगे चलते हैं 72 कह रहा है कि डायल अप कनेक्शन के डायल अप कनेक्शन में आपके कंप्यूटर को भौतिक रूप से फ़ोन लाइन से जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो आइए देखते हैं किसका प्रयोग किया जाएगा। ये तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मॉडेम का प्रयोग किया जाता है। किसका दोस्तों? मॉडेम का। 73 नंबर कह रहा है कि फ़ोर्ट्रान क्या है? मतलब फ़ोर्ट्रान है, हमें बताना है वो क्या है दोस्तों? तो वो है ऑप्शन नंबर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। क्या है दोस्तों? पहली उच्च स्तरीय क्या है? प्रोग्रामिंग भाषा है। 74 नंबर कह रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम की कीबोर्ड पर अल्ट प्लस टैब दबाने का उद्देश्य क्या होता है? मतलब अल्ट प्लस टैब अगर दबाएँगे तो उसका काम क्या होगा? तो वही पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओपन एप्लीकेशनों के बीच क्या होता है? स्विच हो जाता है। क्या होता है दोस्तों? स्विच हो जाता है। शॉर्ट की थोड़ा-सा याद कर लेना ज़रूर दोस्तों।
क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन तो बन ही जाएँगे कंप्यूटर से, ठीक है? आगे कह रहा है कि माइक्रोचिप बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है? जो माइक्रोचिप बनता है दोस्तों, उसमें किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन सभी को पता है। ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 76 कह रहा है कि एमएस पावर पॉइंट 2016 या बाद के संस्करण के चरणों का कौन-सा अनुक्रम सर्वोत्तम रूप से ब्लैक प्रेजेंटेशन आरंभ करता है? तो आइए देखते हैं। 76 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फाइल न्यू ब्लैंक। दोस्तों ये थोड़ा-सा दिख नहीं रहा है, शायद प्रेजेंटेशन है। हाँ, हाँ, प्रेजेंटेशन है दोस्तों। क्या है दोस्तों? फाइल न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन है, ठीक है? आगे चलते हैं दोस्तों। 77 कह रहा है कि एमएस वर्ड में किसी इमेज के चारों ओर टेक्स्ट रैपिंग करते समय निम्नलिखित में से कौन सा लेआउट ऑप्शन टेक्स्ट टेक्स्ट फलों की उपेक्षा करते हुए टेक्स्ट और अन्य अवयवों के सापेक्ष इमेज के सटीक रूप से पोजीशन करने में सबसे अधिक सबसे अधिक क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है। तो कौन सा फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है दोस्तों? आइए देखते हैं। तो 77 का जवाब आइए देखते हैं क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? आइए आगे देखते हैं 78 नंबर पे दोस्तों। 78 नंबर कह रहा है कंप्यूटर सिस्टम में प्राथमिक और द्वितीय मेमोरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आइए देखते हैं दोस्तों कौन सा कथन इसमें सही होगा, हमें बताना है, ठीक? तो आप लोग थोड़ा इसे ध्यान दीजिएगा कौन सा इसका सही हो जाएगा आंसर। तो पहले आप लोग कोशिश करिए, ठीक है? पहले क्वेश्चन ना आए तो उससे थोड़ा-सा लड़ा करिए। जब तक परेशान ना हो जाइए कि हाँ, ये नहीं आ रहा है, तब तक क्वेश्चन को देखना नहीं चाहिए, ठीक है? जब क्वेश्चन से हम लड़ाई करते हैं ना, तो कहीं न कहीं आंसर उसके आ ही जाते हैं। बहुत बड़ा इसका भाई ऑप्शन दिया है। तो 78 नंबर का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है? प्राथमिक मेमोरी तेज होती है लेकिन इसकी स्टोरेज क्षमता कम होती है, जबकि द्वितीय मेमोरी धीमी होती है लेकिन इसकी बड़ी स्टोरेज क्षमता प्रदान करती है, ठीक है? आगे चलते हैं। इसको मैंने इसलिए थोड़ा-सा छोटा कर दिया क्योंकि इसका ऑप्शन बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े थे, ठीक है? आगे 79 कह रहा है कि अधिकांश आधुनिक ऑपरेटिंग सिस्टम अल्ट प्लस टैब का प्राथमिक कार्य क्या होता है? अल्ट प्लस टैब का प्राथमिक कार्य क्या होता है? ठीक है? तो 79 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसको आपने अभी पहले सॉल्व कर लिया था। खुले एप्लीकेशन के बीच में क्या करना है? स्विच करना है। 81 उत्तर प्रदेश प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू किया? उत्तर प्रदेश जो प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान की शुरुआत किया था दोस्तों, वो कब किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2000 वर्ष में। वर्ष 2000 में इन्होंने क्या किया था? शुरुआत किया था। आगे कह रहा है कि भारत कला भवन संग्रहालय अवस्थित है। ये क्वेश्चन सबको पता होना चाहिए। बार-बार ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें क्वेश्चन पूछा ना गया हो। तो 82 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वाराणसी हो जाएगा, ठीक है? क्या हो जाएगा दोस्तों? वाराणसी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? अगर भारतेंदु पूछता है ना साहित्य अकादमी तो वो हो जाएगा सीधे लखनऊ हो जाएगा, ठीक है? आगे चलते हैं। इसमें थोड़ा-सा धुंधला आ गया है भैया। चलिए पढ़ने की ट्राई करते हैं। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सिंपल सी बात है, इसमें मिलान करना है यार और कुछ करना नहीं है, ठीक है? ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना है, सीधे मिलान करना है। ऊपर 83 है ना? हाँ, जी हाँ, इसका मिलान करना है। तो आइए मिलान करते हैं दोस्तों, ठीक है? कह रहा है कि उस्ताद उस्ताद विलायत खां, जो उस्ताद विलायत खां थे दोस्तों, वो किससे संबंधित हो जाएगा? तो इसका जाएगा किसमें जाएगा? ये सितार से संबंधित है। जो उस्ताद विलायत खां जी थे, वो सितार से संबंधित है, ठीक है? उसके बाद जो मास्टर फ़िदा हुसैन नारसी थे, वो थे हिंदी अभिनय से संबंधित। किससे दोस्तों? हिंदी अभिनय से संबंधित थे। उसके बाद कह रहा है कि जो सितारा देवी थे, सितारा देवी क्या थी दोस्तों? वो थे कथक से रिलेटेड थे। जो सितारा देवी थी वो कथक से रिलेटेड हैं। उसके बाद जो ज्योतिनी भद्राचार्य हैं, जो भट्टाचार्य हैं, वो हो जाएगा सरौद में। किसमें हो जाएगा? सरौद में हो जाएगा। तो इसके हिसाब से क्या होगा आइए देख लेते हैं। पहला का चौथा, जी हाँ, पहला का चौथा हो जाएगा और दूसरे का तीसरा, जी हाँ, और सी का दूसरा, जी हाँ। तो इसका आंसर आइए देखते हैं दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? आगे देखते हैं, थोड़ा-सा ज़ूम कर लेते हैं। जहाँ क्वेश्चन बड़े आएँगे वहाँ थोड़ा-सा हम ज़ूम करके दिखा देंगे, ताकि बँटे ना, एक ही जगह पे आपको समझ में आ जाएगा। 84 नंबर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का पारीछा बाँध नरसी किस नदी पर अवस्थित है दोस्तों?
जो पारीछा बाँध नरसी है, बाँध नरसी किस नदी पर अवस्थित है? तो 84 नंबर का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये बेतवा नदी पे अवस्थित है। इसमें जो बाँध है दोस्तों, 1 आध 2 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं परमानेंटली, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपको इसको हर एंगल से आपको मरोड़ के रखना, ताकि कहीं से क्वेश्चन ना जाए बाहर। तो कह रहा है उत्तर प्रदेश के 2018-19 के बजट का आकार क्या था दोस्तों? तो 85 नंबर का जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाँ, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक? 4,28,384.252 करोड़ हो जाएगा, ठीक है? आइए आगे देखते हैं। इसमें भी हमें मिलान करने की बात कर रहा है। तो आइए मिलाते हैं 86 नंबर को, कैसे मिलाया जाए ज़रा आप लोग निगाह डालिए, ठीक है? तो अगर चक्र तीर्थ की बात किया जाए, ठीक है? चक्र तीर्थ की बात किया जाए दोस्तों, तो ये किसमें जाएगा? जो त चक्र तीर्थ है वो जाएगा नैमी नैमिषारण्य में जाएगा। नैमिषारण्य में जाएगा, ठीक है? उसके बाद बी की बात करें, गोविंद देव मंदिर जो है दोस्तों, वो किसमें जाएगा? वो वृंदावन में जाएगा। उसके बाद जो है सलीम चिश्ती की जो बंदरगाह है, वो फतेहपुर सीकरी है, ये सबको पता है। जो बौद्ध और जैन है, वो कहाँ जाएगा? कौशाम्बी में। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? 87 नंबर पे चलते हैं, आगे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जनपदों में से कौन-सा क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है? सबसे छोटा है। तो ये हमें बताना है इसमें से कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वाराणसी जो है वो सबसे छोटा है, ठीक है? 88 कह रहा है उत्तर प्रदेश के नॉलेज पार्क की स्थापना की गई थी दोस्तों, जो नॉलेज पार्क है वो उसकी स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्रेटर नोएडा में। 89 पे चलते हैं। 89 कह रहा है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो 89 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लखनऊ में। आगे कह रहा है 90 क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक बात उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो आइए देखते हैं दोस्तों, 90 का आप लोग जवाब देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका जवाब सही आंसर हो जाएगा। जो बंधुआ है वो यूपी में नहीं मौजूद है। आगे चलते हैं, 91 कह रहा है कि 31 दिसंबर 2017 को उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत कितने राज्य विश्वविद्यालय शामिल हैं? ठीक है? तो 51 नंबर का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, ये 15 से अधिक शामिल है। ठीक है? कितना है? 15 से अधिक। 92 कह रहा है निम्नलिखित में से किस नगर में राज्य ललित कला अकादमी अ, उत्तर प्रदेश अवस्थित है? यानी उत्तर प्रदेश में जो ललित कला अकादमी है दोस्तों, वो उत्तर प्रदेश में कहाँ पर अवस्थित है, ये हमको बताना है। तो मैंने आपको अभी जस्ट बताया था, लखनऊ हो जाएगा। उसमें भारतेंदु था और इसमें अगर ललित कला अकादमी से आ जाए, वो भी कहाँ हो जाएगा? उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, मतलब लखनऊ। ठीक है? आइए इसके आगे देखते हैं, 93 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार करना है, हमें सही बताना है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में 9 आर्थिक क्षेत्र में बाँटा गया है। उसके बाद कह रहा है कि उत्तर प्रदेश 11 जलवायु क्षेत्र में बाँटा गया है। तो आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसके हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कोई भी सत्य नहीं है, ठीक है? इसके जगह इसको कर दिया है, इसकी जगह इसको कर दिया, ठीक? जो कि आर्थिक क्षेत्र 4 ही होते हैं, ठीक है? और इसका जो आर्थिक जो जलवायु है वो 9 होता है, ठीक है? थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग किया है, डेटा चेंज किया है। फिर से मिलान करने को दिया है दोस्तों, आइए मिलान करते हैं। 94 नंबर आप लोग ट्राई करिए इसका मिलान क्या हो जाएगा दोस्तों? जो खेल का सामान है वो कहाँ मिलता है? मेरठ में मिलता है। और जो दिया सलाई है, आइए देखते हैं भैया दिया सलाई कहाँ मिलता है, ठीक है? दिया सलाई तो आप लोग दीपावली के दिन जो होता है ना, वो बहुत हम लोग जलाते हैं, ठीक है? तो बी का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मतलब 4th हो जाएगा। दिया सलाई है जो कहाँ मिलता है? वो बरेली में मिलता है। उसके बाद अगर कह रहा है कि पीतल का सामान, तो सीधे हम मुरादाबाद में जाएँगे। अगर लकड़ी की बात करेगा तो सीधे हम कहाँ जाएँगे? सहारनपुर में जाएँगे, ठीक है? तो सहारनपुर में जाएँ, तो आइए देखते हैं इसके हिसाब से हमारा आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? आइए आगे देखते हैं इसके। 95 कह रहा है कि यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों जो प्रथम अध्यक्ष या प्रथम प्रधानमंत्री, प्रथम राज्यपाल, प्रथम राष्ट्रपति, इसमें से आजकल क्वेश्चन पूछने लगा है। तो शुरुआत की कम से कम 2 से 4 आप लोगों को याद रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कब कहाँ से पूछ ले स्टैटिक से, इसका कोई नहीं है, बट पैटर्न के हिसाब से देखा गया है कि शुरुआत के ये क्वेश्चन ज़रूर डाले जा रहे हैं, ठीक है? तो हमें ध्यान रखना है, हर एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, स्पेशल इसी की बात नहीं कर रहा हूँ लेखपाल की, हर एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ। तो आइए देखते हैं, कह रहा है कि यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों?
तो 95 का जवाब आप लोग देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे, ठीक है। 86 नंबर कह रहा है कि ढोला लोकगीत प्रिय है। जो ढोला लोकगीत है दोस्तों, वो कहाँ की प्रिय है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आगरा की सबसे लोकप्रिय गीत है, ठीक है। आगे चलते हैं। 97 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, ठीक है। तो हमें सही बताना है, गलत सब गलत दिए हैं बट हमको बताना है, सही बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सांडी वन्यजीव अभयारण्य। कहाँ है दोस्तों, वो हरदोई में, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। 98 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्बन क्रेडिट मॉडल किस संस्था के सहयोग से लॉन्च किया है, तो 98 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आईआईटी रुड़की के माध्यम से, ठीक है। 99 कह रहा है कि भारत के पहले या प्रथम स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल पोत का आरंभ या शुभारंभ या प्रारंभ कहाँ से किया गया, तो 99 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, वाराणसी, ठीक है। इस सेशन का और इस दूसरे टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन आपको आपके सामने, ठीक है। कह रहे बनारस लोकोमोटिव वर्क्स ने किस देश को स्वदेशी लोकोमोटिव का निर्यात किया है, तो आइए देखते हैं 100 नंबर का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोजाम्बिक को, ठीक है। दोस्तों इसी तरीके से हमारा दूसरा टेस्ट खत्म हुआ और हम कल से हम नए थर्ड टेस्ट की शुरुआत कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, टेस्ट कैसा लगा सॉल्व करने में, और कितने क्वेश्चन गलत हैं कितने सही हैं, प्लीज आप लोग कमेंट जरूर करना, ठीक है दोस्तों। तो कल फिर से मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।